लेकिन उसमें प्रेसिडेंट रूजवेल नहीं आते, संत कबीर, नानक और राजा जनक नहीं आते। इन्होंने बहुत सारे हिस्से विकसित किए थे। लाखों में हिस्सा विकसित किया, वो बुद्धिमान माना जाता है। तो कितने विकास की संभावना है। वे सारे विकास जप और ध्यान के द्वारा, मौन और संयम के द्वारा संभव हो जाते। मैं तो इनको शाबाश देता हूं, दिलीप सिंह जूदेव को। छत्तीसगढ़ के एमपी तो हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी भी भारत का भविष्य अंधकारमय बनाने के स्वप्ने देखने वालों के स्वप्ने तोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं, घर वापसी कार्यक्रम। जयराम जी बोलना पड़ेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। एक तो बेचारे आदिवासी गरीब, और फिर उनको थोड़ा सा प्रलोभन देकर उनके कुल खानदान की सदगति का मार्ग भी छीन लेना और उनके जीवन में से शांति छीन लेना। वो सूर्य को अर्घ्य देकर खाली हाथ ऊपर कर दे और प्रार्थना करके, मेरे पिता माता दादा जो मर गए, मैं श्राद्ध नहीं कर सकता हूँ, सूर्य देव आप उनको सुख दे। यमराज, यमराज सूर्य के पुत्र है। तुलसी के 5 पत्ते चबाकर पानी पी ले, उनके पेट की तकलीफें मिटती और 800 बीमारियों से लड़ने की ताकत तुलसी में है। तुलसी का पौधा, अगर आप हिंदुत्व से हट गए तो तुलसी का पौधा कैसे रखोगे? पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने से बोंदू मन भी बलवान होता है। पीपल छुड़ा दिया, तुलसी छुड़ा दिया, राम नाम छुड़ा दिया और उनके गले में कुछ लटका दिया। ऐसा धर्मांतरण कराने वाले को, लाल बत्ती दिखाने वाले बहादुर लोगों में से आप हैं। नारायण 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 नारायण। गांधी जी लिखते कि अगर मेरे हाथ में कानून बनाना होता तो मैं भारत में पहला ये कानून बनाता कि हमें गोमांस भक्षण और शराब पिलाने वाला ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्तित्व की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदुओं के परिवार का विदेशी भाषा, विदेशी वेशभूषा, रीति रिवाज के द्वारा विघटन हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। ये गांधी जी के वचन पढ़कर सुना रहा हूं। इसे तो मिशनरियों ने एक व्यापार बना लिया है, पर धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इसे रोटी कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता है। सब धर्म समान, सब धर्म समान, ऐसा करके स्लो पॉइजन पिलाने वाले भाषणकर्ताओं को विदेशी बुद्धिमानों से तो बुद्धि लेनी चाहिए। अपने भारत के संतों के प्रति अगर तुम्हारी सू गए तो कम से कम विदेशियों की तो बुद्धि ले लो। डॉक्टर डेविड क्राली लिखते हैं कि विदेशक अमेरिकन के हैं वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद एक और हिंदू विरोधी प्रचार तथा दूसरी ओर साम्यवाद का, इस्लामवाद तथा ईसाई धर्म के प्रचार का भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कूटनीति का कुचक्र चलना शुरू हो गया है। बोझो पंडित श्री राम शर्मा लिखते हैं, भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हिंदुओं को तो यह
धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन मन धन लगा दें। और आज जो हिंदुओं को लपेटती हुई ईसाईयत की लपटें परोक्ष रूप से उनकी ओर बढ़ रही है, इसे यदि वहीं पर बुझा दी तो ऐसा करने से ही भारत में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक बंधुत्व तथा सच्चे लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा पुनः आजादी को खतरे की संभावना हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा। युग निर्माण के सुप्रसिद्ध पंडित जी के विचार। रोमारोला के विचार सुनाता हूं। रोमारोला विदेश के तत्व चिंतक। मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना पड़ेगा। तत्व चिंतक रोमारोला। सभी धर्म समान। नाली का पानी, खारे कुएं का पानी, गटर का पानी, नहर का पानी, और साफ गंगोत्री का पानी, सभी समान। अरे अरे के प्रति हमारे हृदय में समानता स्नेह है, लेकिन हर चीज की अपनी अपनी कीमत है। सभी नारियां समान है। अरे मूर्ख, मां के पैर छू, पत्नी के नहीं। पत्नी से जो व्यवहार करता है वो अन्य से नहीं। सभी नारियां समान है। और ए बुद्धू सिंह, यथा योग्य व्यवहार कर। नारीत्व में सभी समान है, लेकिन कोई विदुषी नारी है और कोई तुमको आंख मारती, समान कैसे हुई? जयराम जी की कोई तुमको लवर बनाती है और तुम्हारी कमर तोड़ का तुम्हें आह्वान करती है, तुमको चरित्र भ्रष्ट करने की आंख मार रही, और कोई तुम्हें भैया करके राखड़ी बांध रही। सभी नारी समान है बुद्धू, सभी धर्म समान है। कोई तुम्हें प्रलोभन देकर अपनी संस्कृति से विमुख कर रहा है। सभी धर्म समान है मूर्ख के सरदार। नारायण 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 नारायण। डॉक्टर एनी बेंसन क्या कहते हैं? मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण, महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोंकने का पाप करते हैं। डॉक्टर एनी बेंसन की सूझबूझ को हम धन्यवाद देते हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध मार्क्स ट्वेन क्या लिखते हैं? तत्वचिंतक अमेरिका के मिस्टर मार्क्स ट्वेन लिखते हैं, अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान, धर्म के क्षेत्र में सभी राष्ट्र दरिद्र है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। सभी धर्म समान वाले फुटपाथी भाषणकार, अपनी अकल को जरा उजाले में लाओ बेटे। नारायण नारायण। श्री D.O. ब्राउन सुप्रसिद्ध विचारक लिखते हैं, D.O. ब्राउन के विचार। यदि हम पक्षपात रहित होकर, ये भारत के संत नहीं है, विदेशी विद्वान है, बुद्धिमान है। यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना होगा कि सारे संसार में साहित्य,